ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 46 गीता का उपदेश का समाप्त होना और अर्जुन को स्पष्टता मिलना। श्री कृष्ण मनुष्य के 3 गुणों का विवरण करते हैं और उन गुणों को जिसने पार किया हो उनके लक्षण और उनकी महिमा का भी वर्णन करते हैं। वे 3 गुण सत्व, रजस और तमस हैं। सत्व गुण कलंक रहित हैं और ये ज्ञान के माध्यम से आत्मा से जुड़ते हैं। रजस गुण वाले इच्छा और आकांक्षा में फंसकर आत्मा से जुड़ते हैं। तमस गुण वाले आलस्य, निद्रा, लापरवाही इन गुणों द्वारा आत्मा से जुड़ते हैं। सत्व गुण से ज्ञान का जन्म होता है और ऐसे लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। रजोगुण से लालच पैदा होती है और ऐसे लोग दोबारा पृथ्वी पर मानव रूप लेके पैदा होते हैं। तमस गुण के कारण लोगों में ध्यान यानी कि सोच की कमी होती है और ऐसे लोग जीव, जंतु, पशु, पक्षी, जानवर इनके रूप में पैदा होते हैं और इससे आगे नहीं जा पाते। जो व्यक्ति यह जानता है कि उसकी आत्मा इन 3 गुणों से अलग है, उन गुणों से अपार है, ऐसा व्यक्ति इन 3 गुणों को पार करके जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर उच्च पद को हासिल करता है। चंचल मन हो या स्पष्ट मन हो, जो भी हो, उसको लेके दुखी न होके दोबारा लौकिक वस्तुओं के जाल में न फंसकर और जो उसको पाने की आशा को नहीं रखता हो, ऐसा व्यक्ति इन 3 गुणों से परे है। सुख और दुख, मिट्टी हो या सोना, तारीफ हो या अपमान, इनमें कोई भेदभाव न देखते हुए और जो इनके कारण प्रभावित न हो, वह भी 3 गुणों से परे है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, सात्विक स्वभाव वाले देवों को मानते हैं, रजस स्वभाव वाले यक्ष को मानते हैं और तमस स्वभाव के लोग भूत प्रेतों को मानते हैं। अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध नहीं करूँगा, यह धारणा तुम अभी नहीं रख सकते हो। तुम्हारा स्वाभाविक गुण तुम्हें युद्ध करने में खींचा ले जाएगा। मन की चंचलता को त्याग कर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध भूमि में होने वाले हर दृश्य को संजय धृतराष्ट्र को बताते आ रहे थे। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का वार्तालाप को भी उन्होंने वर्णन किया धृतराष्ट्र से और करते हुए संजय कहते हैं, हे राजन, व्यास जी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को सुनने का भाग्य मुझे मिला। ईश्वरीय अंश श्री कृष्ण और गांडीव को हाथ में लिए हुए अर्जुन जहाँ भी हो वहाँ धर्म का पालन जरूर होगा। मैं इसका एहसास कर पा रहा हूँ। इस प्रकार कहते हैं संजय। श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, क्या तुम्हारे मन में जो भी दुविधा थी, जो संघर्ष तुम्हारे अंदर चल रहा था, क्या अब वो ठीक हुआ? क्या वह खत्म हुआ? अर्जुन कहता है कि उसका मन अभी शांत हुआ है, उसके सारे संघर्ष अंदर के खत्म हो चुके हैं। हम दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ, उसे जो भी पढ़ेगा वह ज्ञानी बनेगा और मेरी पूजा करेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं। वह हर कोई पाप से मुक्ति हासिल करेगा। ये सारे उपदेश देते हुए श्री कृष्ण गीता का उपदेश को संपूर्ण करते हैं। अर्जुन अब मानसिक स्पष्टता प्राप्त करके अपने लक्ष्य की ओर चल निकलता है और हाथ में गांडीव को लेता है। पांडव की सेना शंख ध्वनि को गूंजने देती है और युद्ध का ऐलान करती है। इस प्रकार भगवद गीता के सारांश का यह छोटा भाग ही है। भक्ति मार्ग को अपना के जो भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, उनसे यह विनती है कि वे श्री कृष्ण के उपदेशों को विस्तार रूप से पढ़ें। जय श्री कृष्ण।